नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉलेज या सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं एडमिशन होने के बाद। कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपका जो है वो सब्जेक्ट चेंज हो सकता है या फिर कॉलेज चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम के हो, चाहे एमए एमएससी एमकॉम के हो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो भी बात अभी बोलेंगे या फिर जो भी जानकारी देने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलएनएमयू दरभंगा के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी कि जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा से है, एडमिशन ले चुके हैं, उनके बारे में ही बताया जा रहा है कि कॉलेज या सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, ये सारा चीज़ हम लोग जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एमए एमएससी एमकॉम के लिए बात कर लेते हैं। एमए एमएससी एमकॉम में जो है वो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एडमिशन लेने के बाद सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सीधा सा बात है। एडमिशन जिस सब्जेक्ट से आपका होता है, जिस सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है, उसी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना होगा। और कॉलेज की बात करें तो कॉलेज भी आप नहीं बदल सकते हैं। जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है उसी कॉलेज में आपको जाके एडमिशन करवाना होता है, उसी सब्जेक्ट में। क्योंकि एमए एमएससी एमकॉम में कोई सब्सिडरी सब्जेक्ट या कोई माइनर सब्जेक्ट नहीं होता है। आपको मेन सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है जिससे आप अप्लाई किए होते हैं, सिलेक्शन हुआ है, उसी सब्जेक्ट में आपको जो है वो क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन आप ले लिए, तो एडमिशन लेने के बाद जो है वो फिर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा और आपका कॉलेज भी जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कॉलेज भी चेंज आप नहीं कर सकते। अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है या कॉलेज चेंज करना है तो आपको जो एडमिशन हुआ है वो एडमिशन छोड़ना पड़ेगा, आपको फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फिर से आपका अगर नाम आएगा दूसरे कॉलेज में जिसमें आप चाहते हैं, तो उसमें जिस सब्जेक्ट में नाम आएगा या फिर उसी सब्जेक्ट में दूसरे कॉलेज में जो है वो लिस्ट में अगर सिलेक्शन होता है तब आप जाके एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन अगर आप एडमिशन ले चुके हैं कहीं पे, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको वहाँ छोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपका एडमिशन वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा, कॉलेज एडमिशन के बाद चेंज नहीं होता है और ना ही आपका जो है वो सब्जेक्ट चेंज होता है। और इसमें दो जो है कैच है, आप लोग जो है वो इस बात को समझिएगा कि कॉलेज ही आप चेंज करना चाहते हैं सिर्फ, या फिर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी चेंज करना। मतलब क्या हुआ कि जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, यानी कि एलएनएमयू दरभंगा में कोई भी जो है वो एडमिशन लिया है किसी कॉलेज में, चाहे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले के कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उसी में मिथिला यूनिवर्सिटी के कोई कॉलेज में जो है वो आप कॉलेज चेंज करें, इस कॉलेज से उस कॉलेज जाए, मतलब कि मान लीजिए कोई दरभंगा का कॉलेज है, आप चाहते हैं समस्तीपुर का कोई कॉलेज जो है वो उसमें एडमिशन लेना। अगर आप दरभंगा में एडमिशन ले चुके हैं और चाहते हैं जाके बेगूसराय या समस्तीपुर या मधुबनी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जो है वो एडमिशन के लिए वहाँ पर दूसरा से फॉर्म भरना पड़ेगा, दूसरे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से सारा कुछ करना पड़ेगा। फिर सिलेक्शन होगा तो एडमिशन होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा कॉलेज चेंज करने के बाद। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है आप लोगों का कॉलेज चेंज करने का? दूसरा सवाल क्या होता है कि कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, तो हम जो है वो बिहार में मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हुए थे, अब चाहते हैं कहीं दूसरे जगह जाए, पटना यूनिवर्सिटी जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहते हैं, यानी कि आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा के जाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी अगर आप जाना चाहते हैं छोड़ के सब कुछ जो है वो यहाँ का, यानी कि मिथिला यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन आपको नहीं लेना है। एडमिशन आप करवा चुके थे, सारा डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं, तो अब क्या होगा? तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन देने के बाद आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा, लेकिन ये काम आपको रजिस्ट्रेशन से पहले करना होगा। रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन में उसके बाद आपको जो है वो फ़ीस वगैरह या फिर कुछ अलग जो है वो वापस नहीं किया जाता है। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन से, एग्ज़ाम से पहले ही सारा काम आपको करवाना पड़ता है अगर आपका एडमिशन कैंसिल करवाना है तो अगर आपका कॉलेज का माहौल ठीक है, प्रिंसिपल ठीक है, काम करने वाले स्टाफ वहाँ पे जितने होते हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, वो सारा चीज़ अगर काम बढ़िया से कर रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट टाइम पे दे देता है। आप दूसरे कॉलेज में, दूसरे जगह यानी बिहार से बाहर जा सकते हैं, या फिर मिथिला यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरा यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल में पटना यूनिवर्सिटी, आप जा सकते हैं अपना कॉलेज छोड़ के। ठीक है,
तो कॉलेज छोड़ने का दो बात होता है, एक होता है यूनिवर्सिटी के अंदर ही सिर्फ कॉलेज बदलना, एक होता है यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरे कॉलेज यानी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना, दूसरे यूनिवर्सिटी के अंडर एडमिशन लेना। तो दूसरे यूनिवर्सिटी के अंडर एडमिशन लेते हैं तो आपको सारा कुछ कैंसिल ही करवा के जाना पड़ेगा, सारा डॉक्यूमेंट आपको, क्योंकि जो जमा हो चुका है फिर वो लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप कॉलेज के ही यूनिवर्सिटी के ही अंदर कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि बताया गया मधुबनी से दरभंगा, दरभंगा से चाहे समस्तीपुर, कोई यूनिवर्सिटी के अंदर ही कॉलेज कोई चेंज करना चाहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको वहाँ से जो भी चीज़ था आपका कैंसिल करवा के आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से अप्लाई कीजिएगा, मतलब कि सारा प्रोसेस आपको फिर से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका कॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ना सब्जेक्ट कोई चेंज होगा और ना ही कॉलेज कोई चेंज होगा। आपका एडमिशन करने के बाद आपको जो भी करना होगा तो फिर से अप्लाई करना होगा, फिर से सारा कुछ करना पड़ेगा, तभी चेंज करने का एक ही ऑप्शन है, ठीक है। पीजी वाले के लिए एक मेन सब्जेक्ट होता है, इसमें ज़्यादा सब्सिडरी या माइनर सब्जेक्ट कुछ होता नहीं है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का बात है। ना कॉलेज आप सब्जेक्ट के बाद चेंज कर सकते हैं, ना कॉलेज आप जो है वो एडमिशन के बाद चेंज कर सकते हैं, ना ही सब्जेक्ट आप एडमिशन के बाद चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करने का एक ही ऑप्शन है, फिर से अप्लाई कीजिए, सारा कुछ फिर से कीजिए। जो डॉक्यूमेंट आप जमा कर चुके हैं पहले वो निकलवा लीजिए। अगर वहाँ का माहौल ठीक है तो डॉक्यूमेंट जल्दी मिल जाएगा, नहीं माहौल ठीक है तो घुमाते रहेगा इधर उधर, ठीक है। तो जो प्रोसेस था आपको बता दिया गया है। अब देखिए बीए बीएससी बीकॉम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बीए बीएससी बीकॉम में क्या है, अब नया सिस्टम लागू हुआ है, सीबीसीएस सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू हुआ है, जिसमें आपके पास एक मेजर पेपर होता है और माइनर पेपर होता है। ये दोनों लगभग आपका मेन होता है, या फिर आईडीसी, एमडीसी, वीएसी जो भी आप कहिए, ये सारा चीज़ जो है वो एडिशनल पेपर होता है, ये चेंज होते रहेगा। तो एक होता है मेजर पेपर यानी ऑनर्स, जो इसका मेन सब्जेक्ट होता है आपका। माइनर पेपर जो एमआईसी होता है, ठीक है। उसके बाद वीएसी, एसईसी, ये सारा चीज़ भी रहता है, एईसी वगैरह आता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ये सब्जेक्ट चेंज के बारे में, कि एडमिशन के बाद मेजर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद माइनर पे बात करेंगे। तो एडमिशन के बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ऑनर्स सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट या एमजेसी जो सब्जेक्ट होगा आपका, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद अगर आप एडमिशन ले चुके हैं किसी कॉलेज में और चाहते हैं ऑनर्स सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट चेंज करना, तो आपका जो है वो सब्जेक्ट मेजर वाला जो है वो चेंज नहीं होगा। ऐसा कोई सुविधा नहीं है, ना कोई ऐसा जो है वो सिस्टम है कि आप अपना मेजर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेजर सब्जेक्ट पे ही सिलेक्शन हुआ है। और मेजर सब्जेक्ट ही चेंज करने का ऑप्शन अगर दे देगा तो फिर सीट का झमेला होगा, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट के हिसाब से ही सीट बनता है, माइनर सब्जेक्ट के हिसाब से तो कोई सीट नहीं बनता है। कॉलेज में जो भी सीट का गिनती होता है, जो भी सीट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट के लिए होता है। मतलब कि मेजर सब्जेक्ट के हिसाब से ही गिनती किया जाता है कि इस सब्जेक्ट में कितना सीट है, यानी कि इस सब्जेक्ट मेजर में कितना सीट है, ना कि माइनर में कितना सीट है या एईसी में कितना सीट है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया मेजर सब्जेक्ट के बारे में या ऑनर सब्जेक्ट के बारे में। एडमिशन लेने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। अगर चाहते हैं कि चेंज करना, एडमिशन ले चुके हैं और चाहते हैं चेंज करना, तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी अप्लाई होगा तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, और वही प्रोसेस, पहले डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। अप्लाई कीजिए, सिलेक्शन हो गया दूसरे कॉलेज में या दूसरे सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारा डॉक्यूमेंट निकाल के फिर से दूसरे कॉलेज में जहाँ सिलेक्शन हुआ है दूसरे सब्जेक्ट में, वहाँ पे जाके जमा कीजिए। अगर डॉक्यूमेंट आपको टाइम पे मिल जाता है तो कॉलेज का क्या हाल है, यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, आपको पता ही होगा, वो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट के बारे में, कि माइनर सब्जेक्ट आईसी, एईसी, आईडीसी, एईसी, एसईसी वाला जो है वो सब्जेक्ट सब अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद भी अगर आप माइनर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं या फिर एसईसी, वीएसी वाला सब्जेक्ट सब जो है एडिशनल सब्जेक्ट वो चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन से पहले कर सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन तक आपको मौका मिलेगा माइनर सब्जेक्ट, एईसी सब्जेक्ट, एसईसी सब्जेक्ट, वीएसी सब्जेक्ट चेंज करने का। तो जब रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो जब भी आपको चेंज करना होगा तो रजिस्ट्रेशन से पहले, रजिस्ट्रेशन तक ही आप कर सकते हैं। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। माइनर सब्जेक्ट वगैरह कहिए, वीएसी, एसईसी तो हर साल चेंज होते रहेगा, लेकिन अगर आप गलती से कुछ चेंज सेलेक्ट कर लिए हैं तो चाहते हैं चेंज करना, एडमिशन हो चुका है, तो आपको रजिस्ट्रेशन
के दौरान चेंज कर लेने का मौका मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको मौका मिलेगा, उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा चेंज करने का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑनर सब्जेक्ट हो गया यानी मेजर सब्जेक्ट एमजेसी के बारे में बात कर लिए। माइनर सब्जेक्ट आईडीसी, एसईसी या फिर वीएसी जो भी है ये सब्जेक्ट एडिशनल वगैरह उसके बारे में हम बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका कॉलेज चेंज, जो बीए बीएससी बीकॉम में है वो कॉलेज चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप लोग भी कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। एडमिशन के बाद कॉलेज चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एडमिशन एक बार आप ले लेते हैं तो कॉलेज कोई चेंज करने का सिस्टम नहीं है। आपको अगर कॉलेज चेंज करना ही है तो आपको फिर से एडमिशन करना पड़ेगा, मतलब कि आपको फिर से जो है वो सारा कुछ ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, फिर से दूसरे कॉलेज में सिलेक्शन होगा, लिस्ट में नाम आएगा तो सिलेक्शन होगा तो जाके एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो यही सारा प्रोसेस है। कॉलेज चेंज एडमिशन के बाद नहीं होता है। सब्जेक्ट में अगर आप माइनर है और माइनर सब्जेक्ट है या फिर आईडीसी एमडीसी वगैरह है तो आपका चेंज हो जाएगा रजिस्ट्रेशन में के दौरान, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब होगा तो आप चेंज कर सकते हैं अपना माइनर सब्जेक्ट, और बाकी जो एडिशनल है मेजर सब्जेक्ट एडमिशन के बाद चेंज नहीं होता है। एक बार एडमिशन ले चुके हैं तो मेजर और कॉलेज वही रहेगा, क्योंकि उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, वहाँ से आपको जो है वो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, सारा कुछ फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टाइप पे मिल जाता है तो करवा लीजिए, ठीक है। लेकिन कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का क्या हाल चल रहा है, कॉलेज में लोग कैसे काम कर रहे हैं आपको पता ही होगा। डॉक्यूमेंट मिलने में भी झमेला हो सकता है, टाइम लग सकता है, और बाकी जगह आपका एडमिशन भी छूट सकता है। तो जहाँ जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसी कॉलेज में रहिए, दूसरे कॉलेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर जगह वही हाल है, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम छोड़ के अगर आप दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, मतलब दूसरे स्टेट में अगर आपको जाना है या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी में, चाहे एलएनएमयू के अंडर जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन लिए हैं, आप चाहते हैं कहीं बाहर जाना, जैसे कि दूसरे यूनिवर्सिटी, जैसे एग्जांपल बताया है गया पटना यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, इसका मतलब आप इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको डिसीजन ले लेना है कि आपको करना क्या है, और रजिस्ट्रेशन से पहले ही सारा डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है कॉलेज से, ठीक है। कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करने का जो भी प्रोसेस करना है, आपको जो सोचना है वो रजिस्ट्रेशन से पहले कर लीजिएगा तो बहुत आसान रहेगा, थोड़ा कम भाग दौड़ जो है वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है वो ये सब काम करते हैं एडमिशन कैंसिल करवाने के बाद, तो थोड़ा मुश्किल आपको हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो है वो बहुत सारा चीज़ वापस नहीं दिया जाता है। पेमेंट वगैरह हो चुका है या फिर कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह लिया जाता है तो वो सारा चीज़ वापस नहीं होता है। डॉक्यूमेंट लेने में भी आपको झमेला होगा, क्योंकि वो लोग जमा कर देते हैं, फिर बोलते हैं मेहनत करने का पैसा लगेगा, ये करेगा वो करेगा। तो सब कॉलेज का अपना अपना जो है वो सिस्टम होता है, उस कॉलेज में जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। तो कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, करना तो एक ही ऑप्शन है, फिर से अप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंट जिस हिसाब से आपका कॉलेज सिस्टम है उस हिसाब से आपको मिलेगा। एमए एमएससी एमकॉम है तो ना कॉलेज चेंज कर सकते हैं ना मेन सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। कॉलेज चेंज करने का एक ही ऑप्शन है, फिर से अप्लाई कीजिए, जहाँ पे भी हुआ है डॉक्यूमेंट निकालिए और जाइए एडमिशन लेने। अगर टाइम पे मिल जाता है तो हो गया, नहीं तो कहीं भी आपका एडमिशन नहीं होगा, वो आप सोच लीजिएगा। बीए बीएससी बीकॉम में है तो मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा एडमिशन के बाद, माइनर सब्जेक्ट आईडीसी वगैरह जो है वो चेंज हो जाएगा। कब होगा, तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तो आप करवा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद कोई चेंज करने का मौका नहीं दिया जाता है, यूनिवर्सिटी का चक्कर लग जाएगा, घूमते फिरते रहिएगा और परेशान होते रहिएगा, ठीक है। सब कुछ बता दिया गया है आप लोगों को। अगर कुछ जानना होगा तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम @LNMU नोट्स पे भी मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।